हो रहा है जिसमें आपको कंप्यूटर के कंप्लीट सिलेबस के साथ शॉर्ट की भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये कोर्स हर एज ग्रुप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। डजेंट मैटर आप स्कूल में हो, कॉलेज में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। साथ ही ये कोर्स उनके लिए भी काफ़ी लाभदायक होने वाली है जो किसी भी सेक्टर में जॉब कर रहे हो। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो एक रिवॉल्यूशन आया है उससे एक बात तो साफ है कि आज कंप्यूटर का नॉलेज गेन करना हर एक इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी आने वाली सभी वीडियोस के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग कंप्यूटर के बारे में सीख सकें। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि कंप्यूटर के कंप्लीट सिलेबस को हमने 3 यूनिट में डिवाइड किया है, जिसमें जो हमारा यूनिट 1 है इसमें हम लोग कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें टॉपिक जो हमारा होने वाला है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंसेप्ट ऑफ आइकन, इनपुट यूनिट एंड डिवाइस, सिस्टम यूनिट एंड डिवाइस, आउटपुट यूनिट एंड डिवाइस। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम लोग यूनिट 2 में जब आएंगे तो यूनिट 2 में हम लोग कंप्लीट एमएस ऑफिस के बारे में सीखेंगे, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में सीखेंगे। उसके बाद इंटरनेट के बारे में सीखेंगे, कैसे इंटरनेट वर्क करता है, कैसे ईमेल सेंड किया जाता है, कैसे ऑनलाइन क्या प्रोसेस होता है, कैसे डाउनलोड किया जाता है ऑनलाइन किसी भी फाइल को, डेटा को, फिर कैसे सोशल नेटवर्क वर्क करता है, कैसे सोशल नेटवर्क पर हम लोग अपने आप को शो कर सकते हैं, उसके बारे में सीखेंगे। यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 में हम लोग कंप्लीट ग्राफिक्स के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको एडोब पेज मेकर, कैसे होर्डिंग बनाया जाता है, कैसे पैम्पलेट बनाया जाता है, इस बारे में सीखेंगे। कोरल ड्रॉ, जिसमें आपको विजिटिंग कार्ड कैसे बनाया जाता है, किसी भी ऑफिस या फिर किसी भी कंपनी का लोगो कैसे डिजाइन होता है, उसके बारे में सीखेंगे। फोटोशॉप में हम लोग सीखेंगे कि कैसे किसी भी फोटो को एडिट किया जाता है, कैसे कोई पर्सन है तो उसका ड्रेस चेंज करना है, फेस का कलर, हेयर कलर, ये सब सीखेंगे। तो चलिए आते हैं अभी टॉपिक पर, कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल में सबसे पहले हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में ये देखिए, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज फास्ट कैलकुलेटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड गिव्स रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। आप लोग एक काम करिए कि आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठेंगे और कंप्लीट इंफॉर्मेशन को, कंप्लीट यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि बाद में क्या होता है कि जब भी आप किसी अदर टाइम पर आप काम करने बैठेंगे, जब आपके पास लिखा हुआ नहीं रहेगा तो आपको बार बार माइंड में रहेगा नहीं कि कहाँ से क्या करें, कैसे करें। तो इसके लिए आप लोग कंप्लीट क्लास को एक नोटबुक और पेन में लिखते जाएंगे, जिससे कि आपके पास एक कंप्लीट नोटबुक तैयार हो जाए और आपको जब भी कभी कंप्यूटर पर वर्क करने बैठो तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। किसी टॉपिक को अगर आप भूल जाओ तो वहाँ से नोटबुक से देख करके आप इजीली लिख सकते हो या फिर इजीली वर्क कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी कंप्यूटर के डेफिनेशन को डिस्कस किया। कंप्यूटर इज फास्ट कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर जो है वो फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट। मतलब हम लोग डेटा को जब इसमें इनपुट करते हैं, डेटा को डालते हैं, डेटा को टाइप करते हैं, इंसर्ट करते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, सारा का मीनिंग एक ही है कि विच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट। उसके बाद कंप्यूटर क्या करता है, सीपीयू की मदद से, सीपीयू जो हमारा होता है वो सीपीयू की मदद से कंप्यूटर क्या है कि उस डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद क्या करता है, रिजल्ट हम लोग को डिस्प्ले करता है, जैसे कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर रिजल्ट हम लोग को डिस्प्ले करता है। यानी कि
जब भी हम किसी डेटा को कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं तो CPU की मदद से वो पूरे वो प्रोसेस जो होता है ना सेकेंड्स में होता है, इतना फास्ट होता है। इसीलिए कहा गया है कि कंप्यूटर इज फास्ट कैलकुलेटिंग, क्योंकि ये प्रोसेस को काफ़ी फास्ट कर देता है। और उसके बाद हम लोग को कंप्यूटर का जो भी स्क्रीन होता है उस पर डिस्प्ले करता है। तो उसी को कहा गया है कंप्यूटर इज फास्ट कैलकुलेटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट प्रोसेसिंग अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन एंड गिव द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। ये देखिए आपके लिए एक छोटा सा डायग्राम भी बना दिया गया ताकि चीज़ों को समझना आसान हो जाए। यहाँ से हम लोग डेटा को इनपुट करते हैं। इनपुट होने के बाद जैसे ही मतलब किसी वर्ड को या फिर किसी भी फोटो को, वीडियो को, कुछ भी होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपने सिस्टम में उसको पेन ड्राइव की मदद से या फिर मोबाइल कनेक्ट करके किसी भी थ्रू या फिर टाइप जो करते हैं हम लोग, तो एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को। तो वो क्या करता है, डेटा को लेता है कंप्यूटर हमारा। उसके बाद क्या करता है, CPU की मदद से वो कंप्लीट प्रोसेस होता है कि आप क्या देना चाहते हैं, उसको क्या इंस्ट्रक्शन आपने दिया है, उस तरीके से वो क्या करता है कंप्यूटर हमारा वर्क करके प्रोसेसिंग में डालता है। उसके बाद उसको आउटपुट करके रिजल्ट हमको डिस्प्ले पर शो करता है। ठीक है, इस कंप्लीट प्रोसेस को, ये जो आप कंप्लीट प्रोसेस देख रहे हैं, इनपुट्स, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इस कंप्लीट प्रोसेस को मैनिपुलेटिंग ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। नोट में यहाँ पर आप लोग देखिए, कंप्यूटर वर्ड केम फ्रॉम कंप्यूट। कंप्यूटर जो वर्ड लिया गया है वो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। इसका मतलब होता है सोल्व द लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल प्रॉब्लम बाय कैलकुलेटिंग मेथड। मतलब जी कंप्यूटर जो भी चीज वर्क करता है या तो वो लॉजिकल हो या अर्थमेटिकल हो, उसको कैलकुलेटिंग मेथड से सॉल्व करता है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है वो अलग अलग जगह पर वेरी कर सकता है, क्योंकि इसका कोई कंप्लीट एक जैसे होता है ना कि कंप्लीट कोई सुटेबल ये दिया नहीं, सुटेबल इसका फुल फॉर्म दिया नहीं गया है, प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो अलग अलग टीचर्स के थ्रू ये आपको वेरी कर सकता है। वो भी सही है अपने जगह पर और ये भी सही है। कोई कह नहीं, मतलब किसी को हम कह नहीं सकते हैं कि ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में सीखेंगे। कंप्यूटर में जो सबसे पहला वर्ड आता है हमारा C फॉर कंप्लीट, O फॉर ओबिडेंट, M फॉर मशीन, P फॉर प्रोवाइड, U फॉर यूजर, T फॉर टाइप, E फॉर एवरीथिंग, R फॉर राइट। कंप्लीट ओबिडेंट मशीन प्रोवाइड यूजर टाइप एवरीथिंग राइट। देखिए यहाँ पर मैंने आपको नोट में दे भी दिया है कि द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर इज नॉट फिक्स्ड, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर। अब आते हैं लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर पर। कंप्यूटर लैंग्वेज आर द इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर यूजर। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो क्या करता है, एक मीडिएटर की तरफ वर्क करता है। किसके बीच, एक जो हम लोग जैसे यूजर, कंप्यूटर यूजर कौन है, कोई इंसान ही होगा कंप्यूटर यूजर। तो इंसान और मशीन के बीच में, इंसान और किसी पार्टिकुलर डेटा के बीच में कंप्यूटर क्या करता है कि एक मीडिएटर का वर्क करता है। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है दो तरह का होता है, एक मशीन लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है, मशीन लेवल लैंग्वेज द टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज एक्सप्रेस द बाइनरी नंबर सिस्टम कॉल्ड मशीन लेवल, इट स्पेशली यूज टू सर्किट बोर्ड प्रोग्राम। अब देखिए इसको मैं बताता हूँ। मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है, जैसे हम लोग कुछ भी इंटर करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है, कुछ भी, चाहे आप 1 2 3 4 5 6 ABCD अल्फाबेट कुछ भी आप टाइप कर लो, कंप्यूटर जो है एक बाइनरी नंबर के थ्रू ही उसको एक्सेप्ट करता है। वो हमारी भाषा को वो जानता ही नहीं है कि हम लोग क्या उसको दे रहे हैं। वो हर एक चीज को कन्वर्ट करके, और वो मिली सेकंड में वो चीज होता है, वो बहुत ही फास्ट होता है। कंप्यूटर क्या करता है, उस सारे प्रोसेस को बाइनरी नंबर में 0 और 1, बाइनरी नंबर सिस्टम सिंपल सा 0 और 1, किसी भी डेटा को हम लोग इंसर्ट करते हैं अपने सिस्टम में तो वो बाइनरी नंबर के थ्रू ही एक्सेप्ट करता है।
उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? अल्फ़ाबेट, नंबर, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर जो भी है, मतलब हम लोग किसी भी डेटा को अगर सिस्टम में इंसर्ट कर रहे हैं तो वो बाइनरी नंबर के थ्रू एक्सेप्ट किया, लेकिन हम लोग को जो शो करता है प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देता है तो वो हमारे अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड करता है कि यूजर इस टाइम पर क्या शो, मतलब क्या मांग रहा है डेटा में, उसने क्या इंसर्ट किया है और उसको क्या अभी दिखाना है, उसको वो कंप्लीट प्रोसेस करके जो यूजर के लेवल पर, मतलब जो ह्यूमन बींग है उसके लेवल पर जो कंप्यूटर शो करता है उसी को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। इस कंप्लीट प्रोसेस को देखिए यहाँ पर नोट में आपको दे दिया, ASCII इज द कन्वर्सन प्रोसेस फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज एंड आफ्टर कंप्लीट प्रोसेसिंग इट गिव्स रिजल्ट इन द यूजर एक्सेप्टेबल लैंग्वेज। अभी मैंने आप लोग को क्या बताया, जो कि कंप्यूटर जो वर्क करता है, जो इंसर्ट करते हैं हम लोग अपने सिस्टम में, तो सिस्टम जो हमारा है वो तो अपने अकॉर्डिंग लेता है, क्योंकि वो सिर्फ बाइनरी नंबर को ही जानता है। तो वो आपको सिस्टम में आप कोई भी डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो बाइनरी नंबर के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में जो यूजर है, कंप्यूटर यूजर जो है, वो क्या चाह रहा है, इस जो डेटा को इंटर किया तो उसको किस फॉर्म में देखना चाह रहा है, तो कंप्यूटर क्या करता है, उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है और उसके बाद जो यूजर है उसके अकॉर्डिंग वो शो करता है। ये था हमारा लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। अब जो वैल्यू ऑफ अल्फाबेट इन कंप्यूटर, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है तो वो वैल्यू एक कंप्लीट अल्फ़ाबेट जो 26 लेटर है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों का है, तो इसको आपको सिंपली समझ लीजिए कि आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। ए जो अल्फ़ाबेट का ए लेटर जो होता है कैपिटल लेटर में, वो कंप्यूटर जो है 65 लेता है उसको। आप टाइप कर रहे हो भले ही ये, तो कंप्यूटर क्या करता है, सबसे पहले उसको कन्वर्ट करेगा, कहाँ पर ले जाएगा, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उसको ए को लेगा 65, बी को लेगा 66, ठीक है, सी को लेता है 67, इसी तरह से आप जेड तक चले जाइए। वहीं पर जब हम लोग स्मॉल लेटर का यूज करते हैं तो स्मॉल लेटर यूज होता है 97 से। इसको आपको कंप्लीटली याद कर लेना है, रट लेना है, इसको कुछ भी करो लेकिन आपको याद होना चाहिए, सिंपली सी बात है। तो इस तरीके से आपका जो वैल्यू ऑफ कंप्यूटर होता है, जो अल्फ़ाबेट का, वो 65 से शुरू होता है। हम लोग किसी भी मैसेज को टाइप जब करते हैं, मान लो ABCDEFG कुछ भी टाइप कर रहे हो, तो जब जैसे जो लेटर जो होता है, ठीक है, उसको क्या करता है सिस्टम, पहले उसको नंबर डिजिट में कन्वर्ट करता है। नंबर डिजिट में कन्वर्ट करने के बाद उसको अपने अकॉर्डिंग से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूटर समझता है कि अच्छा हमको क्या मैसेज दिया जा रहा है, उसके बाद उसको प्रोसेस करके और हमको आउटपुट स्क्रीन पर देता है। ये देखिए, इन्वर्ट नंबर वैल्यू इनटू बाइनरी नंबर। अभी हम लोग किसी भी नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक रैंडम नंबर लिया 139। 139 क्या होता है, एक नंबर है, इसको हमको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इवन नंबर जो भी है, इवन नंबर, ऑड नंबर को छोड़ देना, इवन नंबर को लिख लेंगे मल्टीपल के स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे 1 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 2 64, 64 का हो गया 128। इस तरीके से लिख लेंगे। जहाँ तक जो नंबर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि हाँ इंटू 2 करके लिखते चला जाना है, आपको स्क्वायर नहीं करना, इंटू 2 करते जाना है। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, इस तरीके से लिखते चल जाना है। उसके बाद क्या करना है, हमको क्या एक नंबर मिला है 129, 139 को अब बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करना होता है कि हम लोग डिजिट तो लिखेंगे सीधा, लेकिन जब बाइनरी नंबर लिखना होता है तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ा डिजिट जो आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है जो कि इसके नज़दीक है, 139 के नज़दीक है। तो यहाँ पर देखिए 128 जो है 139 के सबसे नज़दीक है। तो 139 के सबसे नज़दीक अगर 128 है तो सबसे पहले यहाँ पर 120 के नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर और क्या, इसमें कितना और ऐड करेंगे कि 139 हो जाएगा। तो 139 में 128 ऐड कर दिए। उसके बाद क्या आएगा,
28 प्लस 8 तो कितना हो गया 136, 136 प्लस 2 138 और प्लस 1 139। ठीक है, अब ये देखिए हमारा तो जो नंबर हमको मिल गया यहाँ पर, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद आ गया हमारा 8 और उसके बाद आ गया 128। तो इस सबको क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे सबसे पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डिनोट किया गया है आपको। 1 करने के बाद क्या होगा, जो इनके बीच में जो भी डिजिट आया जो कि इसमें ऐड नहीं हुआ है, जैसे कि 64 हो गया, 32 हो गया, 16 हो गया और 4 हो गया, तो ये सब क्या हुआ, ये ऐड नहीं हुआ है, तो इसके नीचे क्या करेंगे 0 लिखते चले जाएंगे। ठीक है, 0 लिखा गया है। 0 लिखाने के बाद अब क्या होगा कि इसको जब हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, तो इसको उल्टा कन्वर्ट कर देंगे, पीछे से आगे लेकर के चलते हैं। कभी भी किसी भी डिजिट को जब हमको लिखना होता है बाइनरी नंबर में, तो सबसे पहले तो इसको इस प्रोसेस के थ्रू लिख लिए कि हाँ ये हमारा बाइनरी नंबर इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको लिखना है कि कंप्यूटर समझेगा कैसे कि 139 ही लिखा हुआ है, तो इसको पीछे से फिर लिखना शुरू करते हैं। कंप्यूटर उसको समझता कैसे है, तो यहाँ देखिए वहाँ का क्या है 1, तो सबसे पहले 1 को लिख दिए, उसके बाद 000 आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर है 1 तो 1 आ गया, उसके बाद फिर 0 है तो फिर 0 आ गया, उसके बाद फिर 11 है तो यहाँ पर 11 आ गया है। इस तरीके से बाइनरी नंबर ऑफ 139, ये क्या हो गया हमारा 139 का बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए किसी जब बाइनरी नंबर को अगर कन्वर्ट करना है नंबर वैल्यू में तो फिर कैसे होगा। फॉर एग्जांपल हमने एक रैंडमली यहाँ पर नंबर ले लिया कुछ भी। ठीक है, अब इसको हमको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या प्रोसेस बताया था, बाइनरी नंबर तो ये है, इसको नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो आपको बाइनरी नंबर से नंबर वैल्यू में जाना है या फिर नंबर वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, प्रोसेस सेम है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे 1 2, यहाँ पर 2 के मल्टीफॉर्म में लिख लेंगे, तो जैसे 1 × 2 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, इसको कंप्लीट आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। यहाँ पर जाने के बाद क्या होगा, अब देखेंगे कि यहाँ कितना डिजिट दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट दिया हुआ है। अब यहाँ पर काउंट कर लेंगे कि 10 डिजिट कहाँ पर आ रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ रहा है 512 पर, 512 पर हमारा 10 डिजिट कंप्लीट हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, तो अभी हम लोगों ने ऊपर में सीखा यहाँ पर कि जो नंबर वैल्यू को जब इन बाइनरी नंबर में हमने कन्वर्ट किया तो पीछे से आगे की तरफ होगा। ठीक है, लिखा जाएगा पीछे से आगे की तरफ, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर लास्ट में है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये जो 1 हमारा दिया हुआ है, ये कहाँ पर आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में आने के बाद अब इसको देखिए 512 512 जो है 512 जो है 512, तो ये जो 1 है ना यहाँ पर 1, ये जो स्टार्टिंग का 1 दिया हुआ है ये यहाँ पर सबसे नीचे लास्ट में आ जाएगा 512 के पास। ठीक है, अब 512 इसके बाद क्या है 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे, फिर 111 है तो एक एक करके 128 के नीचे 1, फिर 64 के नीचे 1 और फिर 32 के नीचे 1 लगा देंगे। उसके बाद फिर क्या है, फिर है 0, तो फिर 0 दे देंगे, उसके बाद 1101, तो ये देखिए 1101, ये लिखा गया हमारा बाइनरी नंबर जो कि हमको दिया गया था। अब इसको कन्वर्ट करना है हमको नंबर वैल्यू में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे बड़ा डिजिट इसमें कौन सा है 512, तो 512 को लिख लेंगे। और जो 0 है उसको नहीं काउंट करना है, जहां जहां पर 1 है बस उसको काउंट करते जाना है। यहाँ पर जैसे हम लोगों ने 139 को देखा था, 139 को, तो यहाँ पर हम लोगों ने किसको ऐड किया था, जहां पर 1 1 है उसी को तो लिखे थे हम लोग, तभी तो ये बाइनरी नंबर निकला। जो ऐड नहीं हुआ उसको क्या किए थे 0, तो जो 0 का मतलब हो गया कि उसको ऐड नहीं करना है, तो यहाँ पर भी 0 जो जहां जहां है तो उसको छोड़ देंगे और जहां जहां 1 है उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारा 512, उसके बाद 128, उसके बाद 64, फिर 32, फिर आ गया 8, फिर 4 और फिर 1। अब ये देखिए इस सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 749।
तो 749 क्या हो गया, इस बाइनरी नंबर का, ये जो बाइनरी नंबर हमको प्रोवाइड किया गया था, इस बाइनरी नंबर का आ गया नंबर वैल्यू 749। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे की क्लास को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।